बुखारी साहब, ज़राअत के शोबे ने कुछ ख़ास जो है वो परफॉर्म नहीं किया, उनका ग्रोथ रेट जो है वो 0.55% रहा है, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ज़राअत को समझा नहीं जाता था, बल्कि ये साबित शुदा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ सालों से देख रहे हैं हम कि इस अहम शोबे को ज़रा नज़रअंदाज किया गया है, और हमने ये भी देखा कि पूरे साल भर जो है किसान एहतजाज जो है वो करते रहे हैं जी। कभी तो उनको कंट्रोल करने के लिए पास्को जैसे अदारे बना दिए जाते हैं कि जितनी भी उनकी पैदावार होगी वो सारी ख़रीद लेंगे, स्टोर कर लेंगे, और फिर स्पोर्ट्स प्राइस का अनाउंस कर देंगे। लेकिन इस दफ़ा अजीब व गरीब कैफियत है कि उनको लावारसा छोड़ दिया गया कि आप जाने, आपका काम जाने। लिहाजा उनको तो आधा भी नहीं मिल रहा उसका, जितनी उन्होंने मेहनत की हुई है, जितनी उनकी प्रोडक्ट की कीमत उनको मिलनी चाहिए। तो किसानों को अगर आप लावारस छोड़ देंगे तो फिर आप कैसे, वही मुझे समझ में नहीं आती। सियासी हुकूमत है, वापस जाना है इन्होंने अपने वोटर के पास, तो वोटरों की तो 80% तादाद गाँवों में बसती है बिल्कुल, जो किसान हैं। तो ज़राअत को अगर इस तरह से ये इग्नोर करेंगे, पंजाब में इस हवाले से कुछ काम हुआ है, हमने देखा यहाँ पर ट्रैक्टर स्कीम दी गई, यहाँ पर सोलर पैनल फ्री दिए गए ट्यूबवेलों के लिए, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इसको पूरे नेशनल लेवल के ऊपर करने के लिए एलोकेशंस करनी पड़ती है, हवा में तो नहीं होता है सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ज़राअत का शोबा जिसको जो अहमियत दी जानी चाहिए थी वो अहमियत इस बजट में नहीं मिली है, और इसका नुकसान हुकूमत को उठाना पड़ेगा, ये मैं आपको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। जी बुखारी साहब, एक और पॉइंट है कि हमारी इंपोर्ट्स इस साल भी जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा रही हैं। हम जबकि एक सस्टेनेबल इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स पे रिलाई करें और एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिस भी मुल्क ने तरक्की करनी है इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, उसको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी इंपोर्ट्स के मुकाबले में। हमारे साथ ये साल नहीं दहाइयों से ये मसला है कि हम जो है इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये जो एलोकेशन मेरे सामने पड़ी हुई है इस वक्त, वो ये है कि आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है, जबकि बरामदात का हदफ 65 करोड़ 20 करोड़ डॉलर है, यानी ऑलमोस्ट डबल, नियरली डबल। तो ऐसे कैसे आपकी इकॉनमी स्टेबल हो सकती है जब आप ज़र मुबादला जो है वो खर्च कर रहे हैं चीज़ें बाहर से मंगाने पर। वो तो शुक्र ये है कि कुछ अयाशी की चीज़ों में कमी हुई है, कुछ कॉस्मेटिक्स के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, कुछ टैक्सेशन जो है बढ़ाई गई है। लेकिन जब तक हम अपनी अशिया जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे कपड़ा, हम बल्क में कपड़ा तो बाहर भेज रहे हैं, लेकिन हम मलेशिया की तरह से, हम बांग्लादेश की तरह से उसमें वैल्यू ऐड करके उसको टेक्सटाइल के ज़रिए स्टिचेस करके चीज़ें बाहर क्यों नहीं भेज रहे हैं। वो जो गौहर इजाज़ साहब है, उन्होंने एक बहुत लंबी इसके ऊपर एक आर्टिकल उनका मैंने देखा है कि भाई खुदा के लिए ये वैल्यू एडिड चीज़ें करने के लिए टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है इसको फ़रोग़ दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी और वो इंपोर्ट्स से ज़्यादा नहीं होंगी, उस वक्त तक आपकी इकॉनमी स्टेबल होने का ख्वाब देखा जा सकता है, पूरा नहीं हो सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफरात ज़र की बात नहीं हमने की जिससे हर आदमी मुतासर होता है। जी देखिए, हमने तो ये सुना था कि हमेशा हुकूमत ये कहती है कि जो अफरात ज़र इस वक्त है हम इसमें कमी करेंगे, लेकिन मुझे तो बहुत हैरत है कि इतने लंबे चौड़े दावे और नारे मारे गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से भी, कि जनाब हमने तो महंगाई की शरह जो है वो 39% से हम ले आए हैं, उसको 5% से भी कम जी। और इनफैक्ट जो है वो दावा करते हैं कि अब 4.2 है। लेकिन ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने क्या किया है, उन्होंने तो हदफ मुकर्रर कर दिया कि 7% तक जो है वो महंगाई रहेगी। तो ये भी पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि मज़ीद चीज़ों के महंगे होने की नवीद सुनाई जा रही है। गरीब आदमी तो बेचारा मारा गया ये सुन के ही। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, और हम तवक्को करते हैं कि थ्रू दिस ईयर वंस दिस बजट इज़ अप्रूव उसमें भी कुछ चीज़ें शामिल की जाएंगी और बाद में भी कुछ इक़दाम किए जाएंगे। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफ़ी एम्बिगुअस सी बात है कि 7.5% जो है वो उन्होंने अफरात ज़र का जो हदफ है वो मुकर्रर किया है। बाकी ओवरऑल इस बजट में आवाम को कुछ रिलीफ मिला है, जो कि खुशाइन बात है।